हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 हिंदी त्रैमासिक परीक्षा का जो क्वेश्चन बैंक था जिसमें हमने बहुविकल्पी और रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम यहाँ पर देखेंगे सत्य असत्य, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर। एकदम सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पहले भी हमने जो वीडियो दिया है वो क्वेश्चन बैंक से एक आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सत्य असत्य में। बच्चों, पहला जो प्रश्न है ये है आपका, काले मेघा पानी दे। पाठ एक रेखा चित्र है तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है बच्चों, इसलिए आपका कथन सही हो जाएगा। तो पहले का सत्य हो जाएगा। काले मेघा पानी दे पाठ का जो विधा है एक प्रकार से संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ठीक है, यदि केवल संस्मरण लिख देगा तो गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए। परचेसिंग पावर, परचेस मतलब खरीदना, यानी पावर मतलब शक्ति, तो बिल्कुल इसका अर्थ होता है क्रय शक्ति। ठीक है, क्या? क्रय शक्ति। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, तो ये आपका गलत होना चाहिए, क्योंकि भक्तिन नामक जो आपका बच्चों लिखा गया है वो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका तीसरा जो है वो गलत है। तीसरा जो है बच्चों गलत है, तीसरा गलत है। इंदर सेना का अर्थ है मेढक मंडली, ये बिल्कुल सही है बच्चों। इंदर सेना को मेढक मंडली कहा जाता है। और इंदर सेना क्यों कहा गया? क्योंकि ये बारिश करने के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना करते हैं। सरस्वती पत्रिका का संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, तो ये आपका बच्चों गलत है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद जी ने किया था। ठीक है, महावीर प्रसाद जी ने किया था, हजारी प्रसाद जी ने नहीं। भक्तिन देहातिन थी, बिल्कुल सही है, भक्तिन एकदम देहातिन थी। ठीक है, चलिए। बाजार का जादू आँख की राह काम करता है, सही बात है। यदि आप बाजार जाते हैं, आपको कोई चीज़ सुंदर दिखाई देता है तो उसको आप बिना ज़रूरत के भी खरीद लेते हैं, तो आँख के ही कारण ये काम कर रहा होता है, इसलिए आपका सही है। जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र कुमार मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, क्या सही है? बिल्कुल हाँ भाई, ये सही है आपका, ये आपका सही है। गुण की संख्या कितनी होती है? बताओ, गुण की संख्या कितनी होती है? 3 गुण होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, है ना। चलिए, सही है आपका। यहाँ पे लिखा है ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, इसलिए 3 गुण हैं, ये आपका सही है। वर्णिक छंद की गणना वर्ण के आधार पर की जाती है, बताओ क्या सही है? वर्णिक छंद की गणना वर्ण के आधार पर की जाती है, तो बिल्कुल आपका सही है। जहाँ कारण के बिना कार्य होना कहा जाता है वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है, ये आपका गलत है बच्चों। जहाँ कारण के बिना कोई कार्य का होना होता है वहाँ पे आपका विभावना अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है प्यारे बच्चों? विभावना अलंकार होता है। प्रश्न क्रमांक 12 में चलते हैं कि आत्मकथा सत्य घटना पर नहीं है, ये गलत लिखा है। गलत है बच्चों, क्योंकि आत्मकथा जो है सत्य घटना पर होना चाहिए। आत्मकथा, क्योंकि आप स्वयं से कथा लिख रहे हो, तो जब आप कहीं की घटनाओं को देखोगे तभी तो लिख पाओगे, तो आत्मकथा सत्य पर आधारित होना चाहिए, इसलिए गलत है। रेडियो नाटक में संवाद कोई महत्व नहीं है, भाई गलत है। संवाद की महत्व होनी चाहिए। बिना भाई रेडियो में केवल संवाद, तो हम अभिनय तो देखते नहीं है, तो संवाद जरूरी है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, तो बिल्कुल सही है बच्चों, 14 नंबर आपका सही होगा। दोहा वर्णिक छंद है, वर्णों के आधार पर की जाती है, नहीं मात्रिक छंद है ना। दोहा की हम मात्रा काउंट करते हैं बच्चों, इसलिए मात्रिक छंद होगा, तो वर्णिक छंद लिखा है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। क्या गलत हो जाएगा? एकांकी श्रव्य काव्य का रूप होता है। एकांकी को हम केवल सुनते नहीं बल्कि देखते भी हैं, अभिनय होता है, इसलिए बच्चों ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। अलंकार का अर्थ दर्पण होता है? नहीं, अलंकार का अर्थ होता है शोभा बढ़ाना, आभूषण, इसलिए ये भी आपका बच्चों गलत है, 17 नंबर भी गलत है। समाचार पत्र लेखन के 7 ककार होते हैं, ये भी आपका गलत है, क्योंकि 6 ककार होते हैं, 6 ककार होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, कितने ककार? 6 ककार। कविता का अनिवार्य तत्व लय है, बिल्कुल सही है, कविता का अनिवार्य तत्व लय होना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा दो खंडों में है, ये गलत है बच्चों, क्योंकि 4 खंडों में है। कितने खंडों में? 4 खंडों में। प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है,
प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है, तो ये आपका गलत है, ये नहीं है आत्मकथा। बच्चे प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये आपका सही है। क्वेश्चन भी रहता है भाई, बच्चे प्रत्याशा में कहाँ से झांक रहे होंगे, तो नीड़ों से झांक रहे होंगे, या बच्चे में नीड़ों से झांक रहे हो तो प्रत्याशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक 23 से। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता में दिन का पंथी सूर्य को माना है, सूर्य को नहीं माना भाई, दिन का पंथी सूर्य को नहीं माना है, राहगीर को माना है ना भाई। पंथी किसको मानेगा, राहगीर को मानेगा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया, ये आपका सही है, बिल्कुल आपका ये सही है, व्यंग्यात्मक वर्णन है बच्चों। सीधी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, ऐसा नहीं है, सीधी बात छंद के चक्कर में नहीं फंसी थी, है ना, बात को ज़्यादा प्रभावशील बनाने के चक्कर में फंस गई थी। तो इसे छंदों के चक्कर में भी हम कह सकते हैं एक प्रकार से, है ना, क्योंकि बात सीधी थी पर पेचीदा हो गई, क्योंकि उसको हम और अच्छा सुंदर बनाना चाहते थे, तो इसको अपन सही लगा सकते हैं ना। कुछ बच्चे गलत भी लगा सकते हैं, नहीं तो भाई यहाँ पे छंद की यहाँ पर रूपरेखा देने के लिए फंस गई, बात पेचीदा क्यों हो गई, क्योंकि उसको और सुहावना बनाने लग गए भाई कवि महोदय। रघुवीर सहाय के दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, बिल्कुल सही है, ये आपका बच्चों सही हो जाएगा, 26 नंबर सही है ना। रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद हैं, क्या सही है, बिल्कुल आपका ये भी सही है, सही है बच्चों। अगला नंबर, रामचरितमानस ब्रजभाषा में लिखा गया, नहीं भाई ये अवधी भाषा में लिखा गया, इसलिए गलत है, अवधी भाषा में लिखा गया था। डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है, बिल्कुल सही है, 30 नंबर का बच्चों ये आपका सही है, हाँ 29 ये आपका सही है। कवि ने हार कर बात कील की तरह ठोक दिया, ये भी सही है। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कैमरे के सामने अपाहिज को रोने के लिए विवश किया जाता है, बिल्कुल सही है, उसे परेशान किया जाता है भाई कि ताकि हमारे चैनल का टीआरपी बढ़ जाए। कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार है, 32 नंबर का बताओ क्या सही है। कुंवर नारायण प्रगतिवादी रचनाकार हैं, प्रगतिवादी रचनाकार नहीं है, नई कविता के रचनाकार हैं, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, प्रकृति का मानवीकरण बिल्कुल सही है। भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण काल कहा जाता है, तो भारतेंदु को हिंदी कविता का जागरण काल बिल्कुल सही है बच्चों। इसके बाद आपका टोटल कितने हैं भाई, 49 क्वेश्चन है, ठीक आगे चलते हैं बच्चों, कहाँ तक हो गया अपना, चलिए आगे देखते हैं। भारतेंदु को हिंदी का जागरण काल कहा जाता है, सही है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह हैं, बिल्कुल गलत है बच्चों, क्योंकि अज्ञेय जी हैं। कविता एक लिखना है बच्चों के बहाने, कविता एक लिखना है बच्चों के बहाने, ये गलत है, खिलना लिखा है, खिलना है बच्चों का, गलत है। सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक भूषण नहीं, यशोधर बाबू हैं, कौन है, यशोधर बाबू, कौन है, यशोधर बाबू। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, ये गलत है बच्चों, ये गलत है आपका, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका 39, सौंदलगेकर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। सिल्वर वेडिंग उत्सव 25 वर्ष पूर्ण होने मनाया गया जाता है, ये भी सही है आपका बच्चों, ठीक है। अगला जो प्रश्न है बच्चों की, जूझ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो आनंदा है, सही है। भारत का पहला छापा खाना दिल्ली में लगाया गया, ये आपका गलत है, क्योंकि गोवा में लगाया गया था। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है, तो निरक्षर जो पढ़ा नहीं है उसके लिए मुद्रित माध्यम कहाँ से उपयोगी हो सकता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा मेरे बच्चों, ये आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद पत्रकारिता जल्दी से लिखा गया साहित्य है, बिल्कुल सही है, कम समय में लिखा जाता है। इंटरनेट पर पढ़ने सुनने और देखने के तीनों सुविधाएं होती है, ये भी आपका सही है। भक्तिन का कद लंबा है, ये आपका गलत है, क्योंकि भक्तिन का कद छोटा है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य आंसू है, महाकाव्य नहीं है बच्चों, खंड काव्य है, खंड काव्य है, ठीक है। बीभत्स रस का 10वां रस माना गया है, बिल्कुल गलत है। वत्सल रस को 10वां रस माना गया है। तौलिया तकनीक शब्द है, बिल्कुल गलत है, तौलिया तकनीक शब्द नहीं है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, सही जोड़ी का मिलान करिए, आप लोग बहुत समझदार हो और यूं आसानी से बता दोगे बच्चों। आत्म परिचय
बताओ आप लोग, आत्म परिचय किसने लिखा, पतंग किसने लिखा, विभाव ये रस का अंग है बच्चों, ये सबको पता है, विभाव रस का अंग है। भक्तिन जो है महादेवी वर्मा से जाएगा। लक्षणा क्या है बच्चों, एक शब्द शक्ति है। क्या है, शब्द शक्ति है। आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी का है। पतंग आलोक धनवा जी का है। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में लेख लिखना अभिव्यक्ति और माध्यम से अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर बच्चों जूझ का आ जाएगा, तो जूझ का हो जाएगा आनंद यादव जी और पतंग आलोक धनवा जी। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, यहां पर आप लोग बताइएगा, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। संपादकीय पृष्ठ क्या होगा, अखबार की आवाज। डेडलाइन क्या है, एक समय सीमा है बच्चों। डेडलाइन क्या है, एक समय सीमा है। स्वर्णयुग किसे कहा जाता है, तो भाई साहब भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा जाएगा, स्वर्ण काल कहा जाएगा, है ना। और इसके बाद झूठ का निश्चय होना, ये आपका भ्रांतिमान अलंकार होगा बच्चों, झूठ का निश्चय होना। और फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, नीचे भी है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखो थोड़ा सा, यहाँ पे भी है, इसीलिए तो मैं सोचा कि क्यों गलत हो रहा है। देखो भाई नीचे भी है, यहाँ पर आपका देखिएगा, कहानी का केंद्रीय बिंदु यहाँ पर जो लिखा हुआ है, केंद्रीय बिंदु जो है बच्चों वो कथानक हो जाएगा। इसका केंद्रीय बिंदु कथानक में जाएगा, ये आपका कथानक में चला जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपका देखिए कि स्वर्णकाल आपका भक्ति काल हो गया। ठीक है, स्वर्णकाल आपका भक्ति काल हो गया था, कथानक हो गया, केंद्रीय बिंदु हो गया बच्चों। डेडलाइन आपका ये हो गया, अंतिम समय सीमा, संपादकीय पृष्ठ, अखबार की आवाज़। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये हरिवंश राय बच्चन जी का है बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी का, याद रखिएगा। और बाकी झूठ का निश्चय होना, ये भ्रांतिमान अलंकार बता दिया, है ना। कुल मिलाकर के जो पहला था क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी का है। संपादकीय पृष्ठ अखबार की आवाज़ हो जाएगा। डेडलाइन अंतिम समय सीमा हो जाएगी। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल भक्ति काल हो जाएगा। झूठ का निश्चय होना आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप देखिएगा कि ये आप लोगों को बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है, उपमेय में उपमान का आरोप, अलंकार इसमें ज़्यादा है। किसको भाई हम यहाँ पर सांगरूपक अलंकार, जिसमें भ्रम दूर करने की संभावना हो, भ्रांति जहाँ भ्रम दूर की संभावना नहीं वहाँ भ्रांति अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा, है ना। जहाँ संदेह बना हो, अनिश्चितता की स्थिति बनी रही, है ना, उसे हम संदेह अलंकार, मतलब अनिश्चय होने की स्थिति बनी रहेगी। जहाँ भ्रम दूर करने की संभावना नहीं वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा बच्चों। ठीक है, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए, मतलब सीधा सीधा एक प्रकार से बच्चों एक दूसरे के ऊपर आरोप कर दिया जाए, तो वहाँ पे आपका सांगरूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, तो ये आरोप वाला बच्चों सांगरूपक, और यहाँ पे उपमेय में उपमान को श्रेष्ठ, संदेह अलंकार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अलंकार काव्य की आत्मा है। तो इस तरीके से सही जोड़ी हो चुका है अपना कंप्लीट। अब बात करते हैं एक वाक्य में उत्तर, और इसके भी लंबे चौड़े कहानी है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। रीति काल में किस रस की प्रधानता है, तो आप लोग बढ़िया लिखते चलिएगा, किस रस की प्रधानता है बच्चों। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि भाई रीति काल में किस रस की प्रधानता है। चलिए भैया, तो पहला जो अपना आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। रीति काल में किस रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। मीरा किसकी अनंत भक्ति, श्री कृष्ण की अनंत भक्ति थी। गुनाहों की देवता उपन्यास के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। इसका आंसर होगा बच्चों धर्मवीर भारती। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना चाहते हैं, तो राम का दास। किसका दास, राम का दास। किसका, राम का दास। पंचतत्व में किस प्रकार की कहानी लिखी गई है, नीतिपरक कहानी लिखी गई। पंचतत्व में नीतिपरक कहानी लिखी गई है। किशनदा का वास्तविक नाम क्या है, कृष्णानंद पांडे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, किशनदा का वास्तविक नाम कृष्णानंद पांडे है। क्या, कृष्णानंद पांडे। पृथ्वीराज रासो काव्य किस युग में लिखा गया, वीर गाथा काल में लिखा गया। पृथ्वीराज रासो वीर गाथा काल में लिखा गया। आगे किस युग के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, आगे किस युग के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं बच्चों,
प्रयोगवाद के, आगे जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 31 वर्ण वाला रचना होता है कवित्त छंद। क्या होता है? कवित्त छंद। ठीक है, कवित्त छंद याद रखिएगा, कवित्त छंद बच्चों, कवित्त छंद होगा इसका। ऐसा लघु वाक्यांश जिसका प्रयोग भाषा के सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए किया जाता है वो आपका मुहावरा कहलाता है। क्या कहलाता है फिर बच्चों? मुहावरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। अगला प्रश्न है, किसी घटना का समस्या या मुद्दे को गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहा जाता है? पत्रकारिता बोलेंगे, रिपोर्टिंग बोलेंगे, पत्रकारिता जिसे बोलते हैं। आनंद यादव के मन में किस बात के लिए तड़पना था, है ना? तड़पन किस बात की थी? स्कूल जाने के लिए। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? अपने माँ बाप की प्रत्याशा में होंगे। प्रसाद गुण का संबंध किस रस से बच्चों? शांत रस से, करुण रस से, भक्ति रस से। जहाँ शांत होगा, करुण होगा, प्रेम होगा, दया होगा, भक्ति होगी, वहाँ पे आपका प्रसाद गुण होता है। तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा बच्चों? अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। कवियों के अनुसार दसवां रस किसे कहा जाता है? तो वात्सल रस को दसवां रस माना जाता है। रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान कैसे की जाती है? ध्वनि के माध्यम से, सुन करके हम करते हैं। भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी? मिट्टी के बर्तन में देती थी। किसमें? मिट्टी के बर्तन में। अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए? अच्छे तरीके से उसको रूपरेखा तैयार कर लेना चाहिए, उसके बारे में अध्ययन कर लेना चाहिए, उसके बारे में अध्ययन कर लेना चाहिए। तुलसीकृत कवितावली किस भाषा में लिखी गई है? तुलसीकृत कवितावली ब्रज भाषा में लिखी। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। समाचार पत्र शैली कैसी है बच्चों? उल्टा पिरामिड शैली। कैसी? उल्टा पिरामिड शैली है। जूझ उपन्यास के अनुवादक का नाम लिखिए। बताओ आप लोग, जूझ उपन्यास के अनुवादक का नाम लिखो। केशव प्रथम वीर थे। कौन? केशव प्रथम वीर। तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? तुलसीदास जी ने दरिद्रता की तुलना रावण से की है। बाजार की सार्थकता किसमें है? बताओ आप लोग, बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजार की सार्थकता आवश्यक चीज़ों को खरीदने में है। यानी जो आवश्यकता के अनुसार होती है उन चीज़ों को खरीदने से बाजार की सार्थकता होती है। कविता की उड़ान कौन नहीं जानता है? चिड़िया, है ना? कविता की उड़ान चिड़िया नहीं जानती है। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर में किस प्रकार का अलंकार है बच्चों? बताओ आप लोग। भ्रम है ना? भ्रम यहाँ पे उत्पन्न हो रहा, तो भ्रांतिमान अलंकार है। कैमरे के सामने किसको लाया गया? एक अपाहिज को लाया गया था। कैमरे के सामने किसको लाया गया था? तो एक अपाहिज को लाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों, अखबार पत्रिकाएं और पुस्तक में किस प्रकार के माध्यम आती है? बताओ, अखबार पत्रिकाएं और पुस्तक में किस प्रकार के माध्यम आती हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा बच्चों? मुद्रित माध्यम। अखबार में लिखा हुआ माध्यम तो मुद्रित माध्यम रहता है। करुण रस का स्थायी भाव बताओ। करुण रस का शोक होता है। ठीक, इसके बाद नाटक सम्राट किसे जाना जाता है? तो जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। नाटक सम्राट जयशंकर प्रसाद जी को जाना जाता है। ठीक है। शब्द गुण कितने प्रकार के? 3 गुण होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। आधुनिक काल की मीरा माधवी वर्मा जी को, है ना, 32 नंबर बच्चों। 33 नंबर, मुद्रित माध्यम की एक प्रमुख विशेषता कैसी होनी चाहिए? बताओ, मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता की स्थायित्व होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, है ना, पढ़ने में आसान होना चाहिए, सरल भाषाओं का प्रयोग हो, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। घटना स्थल से किसी खबर का सीधे प्रसारण क्या कहलाता है? लाइव रिपोर्टिंग कहलाता है। लाइव प्रसारण या लाइव रिपोर्टिंग कहलाता है। पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु कितनी थी? 29 वर्ष थी। कितनी वर्ष थी? 29 वर्ष थी। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है? कि सारी है कि नारी है? कि नारी है कि सारी? यहाँ संदेह उत्पन्न हो रहा है। कैसा उत्पन्न हो रहा है? संदेह। ठीक है, संदेह उत्पन्न हो रहा भाई, तो संदेह उत्पन्न होने कर संदेह अलंकार हो जाएगा। इसके बाद चांद का मुंह टेढ़ा किस कवि की रचना है? गजानंद माधव मुक्तिबोध की रचना है। प्रश्न क्रमांक 38 में बच्चों गजानंद माधव मुक्तिबोध। एक अंक वाली नाटक कृति क्या कहलाती है? एक अंक वाली नाटक कृति क्या कहलाती है बच्चों? एकांकी कहलाती है। एकांकी। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार है? जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा बच्चों? बताओ आप लोग। जहां उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? तो वहां आपका बच्चों व्यतिरेक अलंकार होगा। क्या? व्यतिरेक अलंकार होगा। भारत का पहला छापाखाना गोवा में हिंदी पद साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में। कलम का जादू किसे कहा जाता है? कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम, ब्रज,
बेनीपुरी को कहा जाता है। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो संपादकीय स्तंभ। कौन सा? संपादकीय स्तंभ। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई थी। श्रेष्ठ मतलब अच्छे साहित्य की रचना हुई थी, समझ रहे हो ना। हालावाद के प्रवर्तक किसे कहा जाता है? हालावाद के प्रवर्तक हरिवंशराव बच्चन जी को कहा जाता है। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती है। हिंदी की पहली कहानी इंदुमती बच्चों। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होना चाहिए। 15 से 30 के बीच में होना चाहिए ना, 15 से 30 मिनट। सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी है। कौन? मनोहर श्याम जोशी है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। लेखक आनंद यादव और उसकी माँ किसके पास गए थे? लेखक आनंद यादव और उसकी माँ दत्ताजी राव के पास गए थे। किसके पास? दत्ताजी राव के पास गए थे। हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का जनक, क्वेश्चन नंबर 53, हिंदी गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? कोई 2 प्रकार के नाम लिखो बच्चों। कोई 2 प्रकार बोला है शब्द शक्ति। 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। याद रखिएगा, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। क्या? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। ठीक है। रस के कितने अंग हैं बच्चों? रस के 4 अंग हैं। रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं? 6, है ना। समानता संक्षेपण में मुख्य कथन का कौन सा भाग होता है? 1/3 भाग होता है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रगतिवाद की विशेषता आप लोग पढ़ लेना, है ना। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, प्रगतिवाद की विशेषता, नई कविता, छायावाद, रीतकाल, भक्तिकाल, प्रगतिवाद की विशेषताएं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम में मैं हिंदी का कब का क्वेश्चन बैंक शेयर किया हूँ और पार्ट 1 पार्ट 2 हमारे चैनल में ही अपलोड है। यदि किसी बच्चों को मान लीजिए हिंदी का नोट्स चाहिए, यदि नोट्स के लिए तो कॉन्टेक्ट करें 96 85 29 91 49। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए नोट्स प्रॉपर आपके पास होना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।